श्री भगवान जी से मीठी मीठी बातें करने वाले अनोखे भक्त की प्रेरणादायक कहानी। उत्तर प्रदेश के इटावा जिले के पुरेला नामक ग्राम में एक ऐसे संत का जन्म हुआ जिनका नाम श्री मथुरादास जी था। बाल्यकाल से ही मथुरादास जी भगवान की भक्ति में ऐसे रम गए थे कि उनके परिवारजन देखकर घबरा जाते थे कि कहीं उनका बेटा साधु संत ना बन जाए। इसी उद्देश्य से छोटी ही अवस्था में माँ ने मथुरादास जी का विवाह करने की सोची, जिससे गृहस्थी में मथुरादास जी प्रवेश कर जाएं और वह साधु बनने की इच्छा मन में जागृत ही ना होने दें। परंतु मथुरादास जी ने अपने परिवारजनों को समझाया कि वह गृहस्थ जीवन में प्रवेश नहीं कर सकते, वह संसारिक बंधन में बंधना नहीं चाहते। उनकी तर्कपूर्ण बातों को सुनकर उनके परिवारजनों ने उनके विवाह का विचार मन से त्याग दिया, लेकिन मथुरादास जी को घर के अन्य कार्यों में व्यस्त रखने के लिए भरसक प्रयास किया गया और उन्हें घर के मुख्य कार्यों का कार्यभार सौंप दिया गया। मथुरादास जी कुछ समय तक तो घर का कार्य कुशलता पूर्वक करते रहे, लेकिन उनकी वृत्ति उसमें ज्यादा नहीं टिक सकी। एक रात्रि को मथुरादास जी ने अपना घर त्याग दिया और महापावन अयोध्या नगरी की ओर प्रस्थान किया। वहां पहुंचकर बड़ी छावनी के तत्कालीन स्वामी श्री ईश्वरदास जी की शरण में पहुंचकर उनके शिष्य बन गए। वह भक्ति के साथ साथ गरीब, वृद्ध और रोगियों की सेवा में रम गए। उनके सेवा भाव से प्रसन्न होकर एक महान वृद्ध संत ने उन्हें आशीर्वाद दिया कि भगवान शीघ्र ही आपको दर्शन दें। महाराज जी ने प्रतिदिन सरयू नदी में स्नान करने व संतों के चरणों की रज सिर पर लगाने के प्रण को आजीवन निभाया। वह घंटों एकांत स्थान में बैठकर मीठी मीठी बातें किया करते थे। जब कोई उन्हें ऐसा करते देखता तो वह असमंजस में पड़ जाता कि श्री मथुरादास जी किससे बातें कर रहे हैं। एक दिन उनके एक अनुयायी ने हिम्मत करके श्री मथुरादास जी से पूछ ही लिया कि गुरुदेव जी, आप अकेले बैठे हुए हैं तो आप किससे अकेले में बातें कर रहे हैं? मुझे तो कोई भी यहाँ दिख नहीं रहा। श्री मथुरादास जी ने बताया कि मेरे भगवान बहुत दयालु हैं, कृपालु हैं, दया के सागर हैं। वह प्रतिदिन मुझसे बातें करने यहाँ आया करते हैं। वह अब भी मेरे साथ ही हैं। मैं उनसे ही बातें कर रहा हूँ। देखो, मेरे श्री श्याम सुंदर जी मेरे समीप ही बैठे हैं और कितने मनमोहक प्रतीत हो रहे हैं। यह सुनते ही भक्त का शरीर कांप उठा और बिजली की चमक से उसकी आंखें चौंधिया गईं। श्री मथुरादास जी का पूरा जीवन दीन दुखियों की सेवा में ही व्यतीत हुआ तथा महापावन जानकी नवमी के शुभ दिन राम धुन गाते हुए श्री मथुरादास जी ने अपनी देह को अपनी इच्छा से त्याग दिया और अपने भगवान में समा गए। धन्य हो श्री मथुरादास जी, आप धन्य हो।